हेलो एवरीवन, देयर इज़ अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक नया फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है। मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आउट हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल स्ट्रीम में 10 है एंड लॉ स्ट्रीम में 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इस कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम। तो मैं इस क्लास के बाद तुरंत ही ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में, तो आप पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं और डिटेल में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है 28 ऑफ मार्च से, क्लियर। और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की वो 21 ऑफ अप्रैल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsca.gov.in पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू मतलब फेज 3 होगा। फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको कट ऑफ क्लियर करके क्वालिफाई होना है, क्योंकि फेज 1 के जो नंबर्स होंगे वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे। फिर आपका फेज 2 एग्जामिनेशन होगा। फेज 2 एग्जामिनेशन का वेटेज 85% होता है, तो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है फेज 2 एग्जाम में। एंड उसके बाद होगा फेज 3 मतलब इंटरव्यू, और इंटरव्यू के नंबर्स होते हैं 15%। तो 85% प्लस 15% तो 100% पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप देखेंगे फेज 1 आपका एग्जाम कब होगा, तो मई या फिर जून में आपका फेज 1 का एग्जाम होगा और उसके बाद फेज 2 का एग्जामिनेशन जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। क्या फेज 1 और फेज 2 एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है? आंसर है यस, 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। जनरल स्ट्रीम में 10 वैकेंसी है, जनरल के लिए 3, ओबीसी 3, एससी और एसटी 1 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी आउट हुई है। अब कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो देखेंगे। फर्स्ट अगर देखो, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस में, या आपने बैचलर डिग्री मतलब आपके पास बीटेक है, स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, मास्टर किया है आपने कंप्यूटर साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री है कॉमर्स में, बैचलर डिग्री है लॉ में, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट। तो आपकी एज 1 जनवरी से कैलकुलेट होनी है और आपकी एज 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, एज रिलैक्सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 इयर्स का एडिशनल आपको एज देखने को मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी कम्युनिटी से हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो सिंपली गूगल पे आप कैलेंडर, एज कैलेंडर देखिएगा और वहां पे आप कैलकुलेट कीजिएगा 1 Feb 2024 से आपकी एज, तो 30 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ओके, फर्दर अगर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो जैसा कि मैंने कहा कि फेज 1 एग्जामिनेशन होगा और फेज 1 एग्जामिनेशन 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर कॉमन फॉर ऑल, हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, क्वांट 25 और रीजनिंग 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 नंबर का पेपर है और 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और जिसका कट ऑफ मतलब मिनिमम आपको 30% नंबर सिक्योर करना जरूरी है। ठीक है, पेपर 1 हो गया फेज 1 में। पेपर 2 आपका स्ट्रीम वाइज होगा। अगर आपने लीगल स्ट्रीम से भरा है तो उसके एमसीक्यूज होंगे, अगर आपने जनरल स्ट्रीम से भरा है तो उस पे बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगेन 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं फेज 1 को, तो आप फेज 2 में अपीयर होंगे। क्लियर है इतना? तो फेज 2 एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो फेज 2 में भी 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कॉमन है फॉर बोथ द स्ट्रीम, जिसमें आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 100 मैक्सिमम मार्क्स है, 60 मिनट आपको ड्यूरेशन मिलेगा और कट ऑफ होगा इसमें 30%। इज दैट क्लियर? फिर आपका होगा पेपर 2, स्ट्रीम वाइज होगा, अगर आप जनरल स्ट्रीम से फिल करते हैं या फिर आप लीगल स्ट्रीम से फिल करते हैं। अगेन यहाँ पे ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स मिलेंगे और 40% आपका अगेन कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर?
तो जब आप फेज 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप फेज 3 मतलब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 15% आपका वेटेज होता है और 85% वेटेज आपका फेज 2 का होगा, जिसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड यहाँ पर होती है। क्लियर है इतनी चीजें? बाकी आप यहाँ पर पे क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो आप जो भी लोकेशन आपको नियरेस्ट है आप वहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है इतनी चीजें। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज है, वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 100 रुपीज पे करना होगा, और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और वीडियो के एंड में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, इसके एंड में आप देखेंगे कंप्लीट सिलेबस है फेज 2 एग्जामिनेशन का, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो मिलते हैं हम कुछ इस तरीके के नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो टेक केयर।